कोई पढ़ाया ही है। क्या कह रहा है बालक, क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, वो अभी इसमें दोबारा आएगा बेटा, समझा देते हैं। अभी स्ट्रेट Okay, लाइन sir. पढ़ाएंगे ना, इसमें दोबारा आएगा, पढ़ा देते हैं ऐसे में। चले शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। तो बाद में छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी लोगों का। आ जाने तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं बेटा, ज्वाइन कर लेते, क्योंकि ये सब चीज नई है ना, तो समझ में नहीं आएगी किसी के। तब तक डायग्राम वगैरह बना देते हैं जो जरूरत का है, समझाते हैं। लास्ट टर्मिनल लेक्चर याद है ना, संडे वाला? यस सर। यस सर। एक बार देख लो पन्ना पलट के, क्या क्या चीजें बताई थी, जो कंडीशन स्ट्रेट लाइन के लिए समझाई थी ना। एक बार पलट के देख लो बेटा सब लोग, तब तक बाकी लोग भी ऐड हो जाए। एक बार पलट के देख लो, फिर शुरू करते हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़। चलो अच्छा, शुरू करते हैं। अब वेट नहीं करेंगे किसी का, ठीक है? जिसको आना था आगे, जो नहीं आया रिकॉर्डिंग देखें। देखो बेटा, पहले जरा ये फोटो समझो क्या बनी है। एक पॉइंट O है, एक पॉइंट A है। O से A को ज्वाइन किया, वेक्टर A से उसको डिफाइन किया गया। O ओरिजिन है बेटा। इसी तरह R वाला पॉइंट को हमने R वेक्टर से डिफाइन कर दिया है, ये AR वेक्टर है। और जो AR वेक्टर है वो गिवन लाइन B है, वेक्टर B इसके पैरेलल है। हेडिंग ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो समझाएं हम। पढ़ लिया? यस सर। यस सर। पासिंग पॉइंट एक दे रखा है बेटा। यस सर। यस सर। वो A है बेटा क्वेश्चन में, ठीक है? पासिंग पॉइंट जो दे रखा है वो A है बेटा, और जिसके पैरेलल है वो B वेक्टर है। अभी फोटो समझ में आई? यस सर। यस ठीक, सर। अब ये बताओ AR वेक्टर कितना होगा बेटा फोटो में? AR वेक्टर दिमाग लगाओ और सोचो। सर आर ए वेक्टर रहेगा। माइनस ए वेक्टर। अब देखो शायद समझ में आ जाएगा, पिछले टर्न पे पढ़ा था कुछ। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
अभी आई बेटा आवाज? Yes, sir. एडमिन कौन है, मतलब होस्ट कौन है? हम मतलब नाम बता बे, हम क्या होता है? अच्छा पार्थ। अच्छा पर तुम, अच्छा होस्ट ट्रांसफर हो गया क्या बालक? यस सर। अच्छा तुम एक काम करो, होस्ट में कौन है, देवम है या आशीष है कोई बेटा उस पे? देखो जरा किसी का नाम आ रहा है? सर देखते नहीं सर, अभी तो नहीं है। तो एक मेरे पे डालो होस्ट बेटा, होस्ट मेरे पे डालो, रिकॉर्ड तो करवाना है ना बेटा, रिकॉर्ड नहीं अभी दिक्कत हो जाएगी, क्लास आज की इंपॉर्टेंट क्लास है। सर अच्छा हो गए रिकॉर्ड हो आपके? सर रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड अच्छा हो गया। रिकॉर्ड, अच्छा ये है तो देवम ही तो है ये, और कौन है होस्ट में? ठीक है देवम हो गया बेटा। सर मैं कर रही हूँ आज। अच्छा आज तुम कर रहे हो, ठीक है बेटा चलो चलो खैर अब काम की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ पहली लाइन क्लियर हुई बेटा सबको? सर हाँ बालिक, बालिका बोलो। सर हम लेट ज्वाइन किए हैं। हाँ कोई बात नहीं, अभी पहली लाइन बताइए बेटा, ये पहली लाइन देखो ट्रायंगल बना है, और ये बताओ ये समझ में आ रहा है? बताओ तो नहीं समझाएं दोबारा से। सर ये पासिंग पॉइंट क्या होता है सर, इसमें कंफ्यूजन है। जिस पॉइंट से लाइन पास करेगी बेटा उसे पासिंग पॉइंट बोलते हैं, और क्या। जो हमारी ए आर लाइन है ना, ये ए से पास कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है सर। जैसे हम तुम्हें याद दिलाएं, जैसे तुम याद दिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन याद है बेटा 2D वाली, अभी इसको भूल जाओ, 2D स्ट्रेट लाइन। यस सर। उसमें एक फॉर्मूला होता था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यस सर। इसमें x1 y1 पासिंग पॉइंट होता था। यस सर होता था। मतलब उस फोटो में याद करो x1 y1 उस लाइन से पास कर रहा होता था, मतलब हम लोग ऐसे फोटो बनाते थे, याद है ना, ये x1 y1 लेते थे। यस सर, पॉइंट ऑन द लाइन। और फिर एक, हाँ फिर एक जनरल पॉइंट x, y लेते थे। यस सर। ठीक, तो जो x, y लेते थे उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं बेटा? r। ओके सर। ठीक है, जो वेक्टर, हाँ, और जो x1 y1 हमने लिया उसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा? a। यस सर। अभी समझ में आए? चलो अच्छा अब ये बता बेटा, देखो पहली लाइन क्लियर हुई बालिका? पूछ रही थी बेटा पहली लाइन क्लियर हुई? यस सर। ठीक, दूसरी भी क्लियर हो गई होगी? यस सर। तो फिर तीसरी भी क्लियर हो गई होगी? यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ, अब एक चीज बताओ बेटा, हम लोगों ने बोला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो आपने कहा वो तो ए हो गया, और किस लाइन के पैरेलल है बेटा क्वेश्चन में फोटो के हिसाब से? बी। Sir B. सर तो हम अगर आपसे बोले कि कल हम लोगने एक चीज सीखी थी, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जाता है बेटा। यस सर। यस सर। तो अगर हम ये कंडीशन बोलते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आपको? नो सर। देखो सारी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। नोट कर लो बेटा, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। लिख लो, तो कार्टेशियन फॉर्म भी सिखाते हैं कैसे बनाया जाता है, पहले नोट कर लो बेटा इस चीज को सब लोग, और देख लो जो अभी ज्वाइन हुए हैं वो लोग भी देख लो बेटा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। पहले में ही मेहनत है, मतलब हम सारी मेहनत पहले में करेंगे, ये ध्यान रखना, उसके बाद हम तुमसे करवाएंगे सारा काम आज फिर, तो जिनको दिक्कत है पूछ लो आराम से। जिसको जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आराम से पूछ लो बेटा। ठीक है, ठीक है।
हो गया बेटा, तब करें। यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी हम रफ नहीं कर रहे हैं, अभी हम पुरानी चीज याद दिला रहे हैं। ये बताओ, जब कल हम लोग ने मतलब पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने सीखा था, तो हमने एक चीज तुमको सिखाई थी कि जब भी कभी हम लोग वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो आर को किससे रिप्लेस करेंगे। देखो जरा पीछे पलट के क्या लिखा था। पीछे देखो पन्ना पलट के, कल तुम लोगों ने लिखा होगा कि आर को किससे रिप्लेस एक्स आई कैप Sir, XI cap plus YJ cap plus ZK. ये प्लस आर नहीं है सर, cap. ठीक है। हाँ कैप वो अंडरस्टूड है बेटा, आईजे के लगता है तो वो अंडरस्टूड होता है, वो कैप ही होता है। खैर ए पासिंग पॉइंट है ना बेटा, यस सर। Yes, sir. और देखो जरा उसमें पासिंग पॉइंट को किससे रिप्लेस करते थे। सर कैपिटल ए आई एक्स वन आई वन Sir, XI cap plus Y. सर एक्स X1, X1. X1, yes, sir. x1। अच्छा बी क्या शो कर रहा था बेटा, बी क्या शो कर रहा है इस क्वेश्चन में। सर पैरेलल लाइन। डायरेक्शन, पैरेलल लाइन का मतलब डायरेक्शन हुआ ना बेटा। पैरेलल याद करो, 2D में जब बात करते थे तो Yes, हम लोग sir. बोलते थे जब लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप सेम होता है, तो यहाँ पे Yes, पैरेलल वर्ड का मतलब डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन को जब हम लोग रिप्लेस करते थे तो पीछे हम लोगों ने देखो लिखा था बेटा, डायरेक्शन जब भी आएगी तो उसको हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे। Yes, sir. Capital AI. BJ. आया समझ में। सर एक बार फिर ये स्टेप बेटा हमने ये बोला कि देखो जो लास्ट टर्म पे हमने स्टेटमेंट लिखवाए थे कुछ, कि जब कभी आर हमारे सामने आएगा और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आर को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस वाईजे प्लस जेड के से। देखो पीछे ये दिख रहा है, मिला, चेक करो। यस मिल गया ना। Yes. और अगर कोई पासिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होगा तो बेटा जैसे यहाँ पर ए है तो ए की वैल्यू x1 y1 z1 उसके फॉर्म में लिखते हैं। यस सर। और जो डायरेक्शन को शो करती है लाइन बेटा, देखो उसमें लिखा होगा, अगर दो Yes, sir. पासिंग पॉइंट है तो x2 y2 z2 यूज करेंगे, और डायरेक्शन को जो शो करती है तो बेटा वो ए आई बी जे सी के होती है। ओके सर मतलब ये जो कैपिटल ए वाली लाइन है सर, ये डायरेक्शन को शो करती है। डायरेक्शन को शो कर रही है बेटा। ओके सर। जब भी 3D में डायरेक्शन आएगी बेटा तो हम लोग एबीसी का यूज करेंगे, और पासिंग पॉइंट होगा तो y1 z1 x2 y2 z2 यूज करेंगे। देखो जरा ये स्टेप क्लियर हुआ बेटा। यस सर। यस सर। बाकी ठीक। जरा कंपेयर कर दो तो आई को आई से, जे को जे से और के को के से। बताओ तो जरा इक्वेशन क्या क्या बनी बेटा, कंपेयरिंग करने पे इक्वेशन क्या आ रही है। सर x minus x1 equals to lambda a. minus x1 is equals to lambda a. वेरी गुड बेटा। y Y minus y1 minus is equal to lambda b. Lambda c. Lambda C. अब आखिरी वर्ड देख लो बेटा। तो जब सारी बात समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ गई होगी। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नोट कर लो बेटा, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन विच इज पासेस फ्रॉम x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशियो a b and c। पहले लिख लो, आखिरी स्टेटमेंट हम लिखा दे रहे हैं, पहले नोट कर लो पूरा बेटा। आखिरी स्टेटमेंट हम वर्ड टू वर्ड बोल दे रहे हैं।
हो गया बेटा, नोट कर लिए? ऊपर लिख Yes, दिया है sir. बेटा, ऊपर लिख दिया है जो बोल रहे थे स्टेटमेंट। सर पासिंग फ्रॉम x1 y1 z1 है ना? हाँ बेटा, पासिंग फ्रॉम x1 y1 z1, ये बेटा पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, dr का शॉर्ट फॉर्म डायरेक्शन रेशियो का शॉर्ट फॉर्म dr होता है बेटा, हैविंग डायरेक्शन रेशियोस a b and c। सर ये जो कैप लगाते हैं हम लोग, अगर एग्जाम में नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में देखो, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। अच्छा, कन्वेंशनली जैसे होता है क्या ना, जैसे फिजिक्स में तो जरूरी है, अब मैथ में बच्चे क्या होते हैं ना, इतना कर लेते हैं कि ये सब बहुत मैटर नहीं करता है। आई का मतलब ही है, डिफाइन किया गया, आई कैप ना बोल के आई को भी डिफाइन किया गया यूनिट वेक्टर इंटर डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो तुम कैप लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब वो सर। जबरदस्ती बिल्कुल आ जाए इस चीज पे कि नहीं हम नंबर काटेंगे, तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज बहुत डजंट मैटर, मतलब ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। चलो बच्चा, हो गया नोट बेटा, रफ करें? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो अब अगला वाला सब अपने दिमाग से बनाएंगे, हम सिर्फ फोटो बना रहे हैं और वेक्टर फॉर्म देंगे, कार्टेशियन फॉर्म सब लोग मिलके अपने आप बताएंगे, और इवन वेक्टर सर, फॉर्म में भी अपना दिमाग बता लगाएंगे दीजिए। सब लोग। हाँ बेटा, क्या बेटा? सर स्टेटमेंट बता दीजिए, आप बोल रहे थे ना लास्ट में। अरे चिंटू, ऊपर लिख तो दिया था, नोट नहीं किया क्या? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम ओके सर, x1 y1 z1 है ना, वही था बेटा, को करेक्शन कर दिया था। ये बेटा तो समझना ध्यान से, फोटो समझना, समझ में आ जाएगी सारी कहानी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट। अब की बार एक ए है और एक बी भी है साथ में। अब जो जो पूछा मैं बताते जाना ध्यान से। पहले तो बताओ, अच्छा ए आर वेक्टर क्या होगा? इस फोटो में ए आर वेक्टर क्या होगा? लगाओ दिमाग अपना, सोच के बताओ। So R vector minus A vector. आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अभी इसको भूल जाओ बेटा, ये नहीं है। अब देखो, अच्छा अब ए आर वेक्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? Yes, sir. ठीक, अब इसको ज्वाइन भी कर दिया। अब हमें ये बताओ, ए बी वेक्टर क्या होगा? सर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वेरी गुड बेटा, सब लोग देखो बात समझ में आई? यस सर। सब लोग इस बात से एग्री हो बेटा, ये चीज जो लिखी है बोर्ड पे? Yes, sir. अब एक बात ये बताओ, क्या दोनों एक ही लाइन में तो नहीं है? ए आर Yes, sir. वेक्टर और ए बी वेक्टर कोलिनियर तो नहीं है फोटो में? यस सर। Yes, है sir. और Yes, याद sir. करो, कल बात की थी, चाहे पैरेलल हो चाहे कोलिनियर, लॉजिक तो दोनों का एक ही रहता है। यस सर। देखो बेटा, बात समझ में आई? सर इसी तरह बीआर के साथ भी कर सकते हैं। हाँ बीआर बेटा, एक्चुअली में देखो कोशिश ये रहती है ना कि हम लोग वेरिएबल कम से कम यूज करें। जब तुम बीआर यूज करोगे तो आर तो उसमें वेरिएबल है ना, गिवन पॉइंट तो ए और बी है बेटा। यस सर। करने को तुम कर सकते हो, लॉजिकली बिल्कुल सही हो तुम बेटा, मगर ये है कि इक्वेशन बनाने के लिए वेरिएबल कम से कम यूज होते हैं, तो इसलिए हमने बेटा ए बी का यूज किया, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमको नोन रहेंगी क्वेश्चन में बेटा। यस सर। ठीक, यस सर। अब ये बताओ, आर को किससे रिप्लेस करें? सर एक्स वाई जेड। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ए को? सर x1 y1 z1। Sir, X1 I1 Z1. हाँ भाई, ठीक ठीक। और दूसरा बी को किससे करें इस बार, ये बताओ बेटा, बी वाला सोच के बताओ। y2 z2। So X2 Y2 Z2. वेरी गुड। क्वेश्चन में देखो, हम लोगों ने जब पीछे पढ़ा था, तो अगर डायरेक्शन की बात करेगा तो ए बी सी, और अगर पासिंग पॉइंट की बात करेगा तो x2 y2 z2 को रिप्लेस करेंगे। तो जरा तीनों को रिप्लेस करो, इसकी जगह लिखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के,
x1i y1j z1 के x2i y2j z2 के लिख के हमें इक्वेशन बना के बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है, जैसे पिछले वाले में बनाए थे। चलो करो बेटा जल्दी से फाइनल आंसर बताओ। So x आया बेटा upon आंसर? x2 minus x1 equals to y जल्दी upon बोलो। y2 minus y1. ना ना गड़बड़ बोल रही है बच्चा। इस इक्वेशन में रखना है दीदी, इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज रखनी थी। सही से ढंग से देख के बोलो। और कोई बताएगा बेटा? सर x minus बेटा? x1 upon x2 minus x1. वेरी Sir, गुड बालिका। x minus x1 upon x2 minus x1. Sir, y minus y1 upon y2 minus y1. z minus z1 upon z2 minus z1. बाकी लोग वेरीफाई करो, देखो सही बता रही है बेटा ये। Yes, sir. इक्वल टू लैम्डा भी लिख लेना बेटा। बनी बेटा सबकी इक्वेशन? खुद बनाओ। देखो ये चीज तुमको सिखाने के पीछे रीजन ये है, एक क्वेश्चन तो 100% कंफर्म है, इतने में तुमने सीख लिया एक नंबर का, और वो 3D का 100% कंफर्म क्वेश्चन है। यस सर बन गई। यस सर बन गए गई। बेटा? चलो हो गया सर। कोशिश करो जितना, हाँ जितना काम खुद होगा ना 3D में उतना तुम्हें याद रहेंगे बेटा चीजें। तुमसे कराने के पीछे रीजन ये है कि तुमको चीजें याद हो जाए लेक्चर की। चलो अब एक इम्पोर्टेंट चीज सिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन ये 100% श्योर है जो आएगा ही आएगा। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म, ये 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि आना ही आना है। देखो बच्चा, अगर हम तुमसे कह रहे हैं ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, समझना एक एक करके वर्ड पकड़ना बेटा यहाँ पे। अगर हम तुमसे कह रहे हैं ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है सर। अगर आप कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन है तो उस हिसाब से हमारे लॉजिक में इसका नाम ए वेक्टर, इसका नाम बी वेक्टर होना चाहिए। देखो जरा फॉर्मेट पे जो 1 पॉइंट फॉर्म पड़ी है, पीछे पलट के देखो, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि फॉर्मेटिंग मैच कर रही है?
Yes, जो sir. लैम्डा के Yes, साथ sir, होता sir. है वो बी वेक्टर होता है, समझना, जो लैम्डा के साथ होता है बेटा वो बी वेक्टर होता है, और जो लैम्डा के विदाउट होता है वो ए वेक्टर होता है। ठीक, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अच्छा, फोटो में याद करो, ए वेक्टर हमारा पासिंग पॉइंट होता था। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. बी डायरेक्शन को शो करता था बेटा। बी माइनस ए का टर्म लिखना होता है ना, उसको बी माइनस ए दिखाना पड़ता है। जो हमारे पास लाइन दी जाएगी इस फॉर्म की, वो हमेशा सिंगल फॉर्म वाली होगी बेटा, सिंगल पॉइंट वाली होगी। ओके सर। ठीक है, बातें लिखी बोर्ड पे सब समझ में आई कि x1 y1 z1 कौन है और abc कौन है, ये क्लियर हुआ सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अब अगर हम जो लिखने जा रहे हैं, क्या ये बात भी समझ में आ गई? आ गई सर। समझ लो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में ये यूज होना ही होना है। तुमको ये आना ही चाहिए कि तुम क्वेश्चन देख के सीधे बता दो, सोचना ही ना पड़े। जितना टाइम हमने लिया वो तो पहला क्वेश्चन था इसलिए लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको इतना टाइम लगे ही नहीं, तुम देख के सीधे मैं बता दो कि सर इसका आंसर ये है, देखिए आप डायरेक्टली लिख दीजिए इस चीज को। अच्छा, इसका रिवर्स भी समझ में आ गया बेटा? इसका रिवर्स मतलब अगर Yes, sir. कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो तो वेक्टर फॉर्म में तुम लिख लोगे अपने आप, कि हम एक्सप्लेन करें कैसे सोचोगे? हो जाएगा सर। मतलब जो एक्स वाई जेड के साथ होगा वो ए वेक्टर, और जो नीचे लिखा होगा वो बी वेक्टर। सर वो वाला एक बार करके प्लस 2j प्लस 5, हाँ देखो देखो हम बता रहे हैं ना बेटा, 3i प्लस 2j प्लस 5k ए वेक्टर, 5i प्लस 6j प्लस 7k बी वेक्टर। अभी देखो बात पकड़ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग भी देख लो, जिसको नहीं आ रहा है पूछ भी लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक ने बोल दिया यस सर तो हो गया, नहीं है तुम नहीं, आराम से नहीं। पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बालक देखो, जो बेटा एक्स वाई जेड के साथ है ना, ये एक्स वाई जेड, तो एक्स के साथ वाला x1, y के साथ वाला y1, z के साथ वाला z1, तो x1 y1 z1 मतलब 3i प्लस 2j प्लस 5k, माइनस साइन छोड़ दो क्योंकि माइनस फॉर्मूले में भी होता है, तो 3i प्लस 2j प्लस 5k ये हो गया ए वेक्टर। अभी देखो इतनी बात समझ में आई? यस सर। और जो नीचे के हैं बेटा वैल्यूज, नीचे वाली वैल्यूज, ये 5i प्लस 6j प्लस 7k ये बी वेक्टर। अब आया समझ में बेटा अच्छे से? यस सर, यस सर। आ गया ना भैया? जिसको ना आए पूछ लेना, मतलब हेजिटेट मत करना पूछने में कि चीजें क्लियर ना हो। हम स्टार्टिंग धीमे इसलिए रखे हुए हैं कि ये पार्ट क्लियर हो गया तो हमें आगे मेहनत नहीं करनी है। अब करें? हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब एक दे रहे हैं बिना पेन चलाए सब बताएंगे, ठीक है? कोई पेन नहीं चलाएगा। बताओ इसका वेक्टर फॉर्म। So minus 5i cap plus 3j cap plus Cap plus 7k cap अपॉन 2i कैप lambda Sir, अपॉन yes, sir. अपॉन सर लैम्डा क्या लैम्डा plus कौन बोल रहे lambda 2i cap plus 6j cap plus 3k Plus cap. 3k cap. देखो भाई, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. देख लो भैया, इसमें किसी को दिक्कत हो पूछ लो, कोई ऐसा वो नहीं है। कोई डाउट किसी को? पूछना है कुछ? No, sir. चलो अच्छा, अब हम उस पे आओ, शीट जो भेजी थी, हम क्वेश्चन मार्क करा रहे हैं, देखो जरा।
क्वेश्चन निकालो जल्दी से, बताएं बेटा। यस सर। चलो शुरू करें, बताओगे? खुल गई सबकी शीट? जिसमें पेन चलना होगा हम बता Yes. देंगे, जिसमें पेन नहीं चलना है दिमाग लगाना है अपना, ठीक है? यस सर। चलो भाई, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। और अगर मीटिंग खत्म हो जाए ना तो उसके लिए रिज्वाइन कर लेना इसी लिंक को बेटा सब लोग। अगर मान लो मीटिंग खत्म होती है तो रिज्वाइन कर लेना, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है? चलो 9th वाला वेक्टर फॉर्म में बताना है बेटा, बोलो आंसर। सर 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस नहीं माइनस सर 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 1k कैप प्लस नहीं सर प्लस 6k प्लस 6k कैप एक चीज बेटा, आखिरी प्लस वाला जो दिया lambda है ना इसको समझो। हाँ एक मिनट बेटा, एक चीज में बता लेने दो। जो आखिरी वाला लिखा है ना 6 माइनस जेड अपॉन 2, पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो कि तुम्हारा जो फॉर्मेट होता है उसमें एक्स वाई जेड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये देखो छोटी छोटी बातें जिसमें तुमसे गलती करवाएंगे। तुमने जो फॉर्मेट सीखा है वो सीखा है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो तुम देखो इसमें एक्स वाई जेड का जो टर्म है उसके आगे कभी माइनस साइन है ही नहीं। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में माइनस आ रहा है तो उसमें से तुम क्या करो कि इसको लिखो जेड माइनस 6 अपॉन माइनस 2। बात समझ में आई? ऊपर से माइनस कॉमन लेके उसको नीचे एडजस्ट करो, जेड माइनस 6 अपॉन माइनस 2। अब बताओ आंसर क्या होगा फाइनल? 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k माइनस कैप 6k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 7j कैप अच्छा एक बात माइनस 2 बताओ, एक मिनट 6k कैप माइनस का होगा कि प्लस का बेटा? सम प्लस प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का क्योंकि जब तुम फॉर्मूले में माइनस लेते हो तो आंसर में प्लस आता है, और फॉर्मूले में प्लस होगा तो आंसर में माइनस आएगा। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा फाइनल, है ना? आंसर हो जाएगा तुम्हारा फाइनल यस सर 5i कैप r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 7j माइनस 2k। भैया ये मान के चलो कि एक नंबर का ऑलमोस्ट कंफर्म क्वेश्चन है ये सभी के लिए बेटा, पहले ही बता दे रहे। 100% श्योर शॉर्ट कैटेगरी है ये। दो बातें ध्यान से समझना, एक्स वाई जेड का कोई भी टर्म कभी निगेटिव नहीं होता, पहली चीज। और एक्स वाई जेड के जितने भी टर्म्स होते हैं उनका कोफिशिएंट 1 होता है। फॉर्मूले में x माइनस एक्स वन अपॉन ए जब बोलते हो तो x के साथ 1 ही आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी बात पे अगर क्वेश्चन मेरी बात समझ में आई है तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर अपने दिमाग से बताओ भैया, देखें कौन सही बताता है, किसको पूरा समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी शॉर्ट। सर माइनस एक्स के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आराम से सर हाँ 1 सोच लो मीरा, 2 बोलने i से पहले। कैप प्लस 4j कैप सब 1/2 i माइनस कैप 1k प्लस कैप माइनस 1k कैप इज इक्वल्स टू ठीक सर है बेटा। लैम्डा प्लस lambda 2i कैप 4k कैप प्लस 7 माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप कैप प्लस 2k कैप सब माइनस 2k कैप। माइनस 2k का माइनस क्यों होगा k कैप में, जरा यही बता दो। सर 2k कैप पहला काम x वाले टर्म Yes, में sir, ऊपर नीचे डिवाइड करो 2 से। गलतियां देखते जाना जो जो बोले हो तुम लोग। पहला काम x वाले टर्म में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करो, तो क्वेश्चन बना x माइनस 1/2 अपॉन 1, और y वाले में माइनस कॉमन लेके नीचे कर दो, यानी जो एक्सप्रेशन बना अब हम बोर्ड पे बना रहे हैं। देखो बेटा बोर्ड पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, चेक करो।
देखो बेटा, चेक करो अपना आंसर ये वेरीफाई हो सर रहा है। यही है। यस सर। सब लोग देखो बेटा कहाँ गलती कर रहे थे। बेटा छोटी छोटी चीजें पकड़ना अच्छे से, शुरुआत जितनी अच्छी करोगे ना 3D उतनी अच्छी लगेगी तुम्हें। आ गया सबको? देखो बच्चा, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन? यस सर। आ गया मीरान समझ में अच्छे से? सर स्क्रीन बहुत ब्लर। सीन ब्लर है, बाकी लोग के लिए भी ब्लर आ रही है बेटा? सर No, क्लियर sir. है। तो सर ठीक है। क्लियर है। ठीक है सर। बालक, अगर बालक हमारी तरफ से ठीक है तो बेटा तुम्हारे नेटवर्क में गड़बड़ है। यस सर देख रहे हैं, हम देखते हैं। एक जना फोटो खींच के डाल दो तो ग्रुप में, बॉयज वाले में। डाल दो बेटा, देख ले वो भी। देखो बच्चा, आई समझ में? फोटो आ गई होगी बेटा। सर ये माइनस के कैप लिखा है ना सर, ए वेक्टर के वाले में? हाँ बेटा, माइनस के कैप है, ठीक है। यस सर सही है। यस सर। चलो बेटा, अब दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन। एक तो ये टाइप हो गया, ये तो मतलब 100% श्योर आना ही आना है। एक क्वेश्चन तुम्हारे में कि कन्वर्ट करो,